सामाजिक विज्ञान, भूगोल, जिसको कहते हैं संसाधन एवं विकास, जिसमें से 40 नंबर टोटल सामाजिक विज्ञान मिलाकर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो क्वेश्चन लाए हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के। इनके भूगोल से जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, संसाधन एवं विकास के क्वेश्चन जो 10th क्लास 10वीं कक्षा के बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो यहाँ से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन भी आपको इधर उधर से याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये आप ध्यान से याद कर लिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है या चक्रीय है। तो सौर ऊर्जा जो है सब पुनः पूर्ति योग्य है ना। चलिए ये हो गया इसका आंसर। अब आगे चलते हैं। दूसरा में कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। इसका आंसर देखिए, मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, यानी कि सभी के लिए संसाधन, वैसे संसाधन जो सभी के लिए काम आए, पूरे समाज का काम आए, उसमें से कोई ऐसा संसाधन है जो नहीं है। देखिए ध्यान से, मंदिर सामुदायिक संसाधन है, कई सभी का काम आता है। मस्जिद सभी के लिए होते हैं। सार्वजनिक पार्क ये भी सभी के लिए होते हैं। घर, ये घर खुद का पर्सनल घर होता है, ये सामुदायिक संसाधन नहीं है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव है या अजैव है। जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें जीवन उपस्थित हो, और जिसमें जीवन उपस्थित नहीं हो, निर्जीव हो, वो हो गया अजैव संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद में बार बार उपयोग किया जाता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद में दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय में जो एक बार उपयोग कर लें तो फिर उपयोग करें, बार बार उपयोग करते रहे। तो क्या कोयला को ऐसा करते हैं, नवीकरणीय संसाधन है? नहीं है। कोयला एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा खत्म हो जाता है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवीकरणीय संसाधन कौन है। इसमें से चुनना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। कोयला नहीं, पीछे तो कोयला हमने अनवीकरणीय बताया। खनिज तेल, जी नहीं, खनिज तेल अगर समाप्त हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी। और नवीकरणीय का मतलब एक बार उपयोग कर लेने के बाद में दोबारा फिर उपयोग में हम करें कहते हैं, है ना। जो हम एक बार उपयोग कर लें उसे हम दोबारा उपयोग करें, वो नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा, जी पवन ऊर्जा को हम बार बार उपयोग करेंगे, ये खत्म होने वाला नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा कभी खत्म होता नहीं है। प्राकृतिक गैस भी आगे चल के खत्म हो जाएगी, ये भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। पवन ऊर्जा हमारा सही आंसर है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अब कहता क्या है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे। डाकू किससे संबंध है इससे, यानी क्या करेगा, संसाधन को संग्रहण करेगा, बचाएगा नहीं बचाएगा। डाकू का काम क्या है, डाकू का काम है लूटना। संसाधन के संग्रहण नहीं बचा, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, ये भी नहीं है। संसाधन के विदोहन से, जी यही है, संसाधन के विदोहित करेगा, संसाधन को ये चुराएगा, है ना। ये हमारा आंसर सही नहीं है, ये हमारा सही आंसर ये है छठा क्वेश्चन का। 7वां में कहता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन की पृथ्वी पे पोल्यूशन बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत से ताप बढ़ जा रहा है, जिसके कारण ये अनचाहा प्रकृति का जो मौसम है वो बिगड़ जा रहा है। इसके लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। अब देखिए तो कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क में, जोहान्सबर्ग में, ब्राज़ील में, टोक्यो, क्योटो लिखा है, टोक्यो क्योटो में। तो ये है हमारा जोहान्सबर्ग में। कहाँ सही आंसर हमारा जोहान्सबर्ग होगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, ध्यान दिया, जिसमें जीव नहीं हो उसको हम अजैव संसाधन कहते हैं। वनस्पति, इसमें तो जीव है,
अजैव कौन से अजैव संसाधन नहीं है? तो अजैव संसाधन जिसमें जीव है वो तो जैव संसाधन, जिसमें अजैव जिसमें जीव नहीं हो वो अजैव। तो इसमें जीव नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें जीव नहीं है, इसमें जीव नहीं है, तो ये सारे अजैव संसाधन हैं। तो नहीं कौन है? तो वनस्पति नहीं है। सही आंसर ये हो गया हमारा वनस्पति। ठीक, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? है ना, ये इसका आंसर माल्थस है, जिमरमैन है, डार्विन है, इरेटोस्थनीज है। इसका सही आंसर हमारा जिमरमैन है। यानी कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ये हो गया 9वां का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर अंदर और कितने किलोमीटर, ये जो एक मान लीजिए सीमा है, कितने किलोमीटर अंदर अगर जाएंगे तो एक अपमार्जक एनएम कहलाएगा, और इधर भी एक अपमार्जक एनएम कहलाएगा। तो ये 200 किलोमीटर अंदर, 200 किलोमीटर अंदर का जो सीमा होता है वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक, सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा? बी। चलिए आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन 11 कहाँ चला गया? सीधा 12 आ गया। अरे 12 12 दो को आ गया। अच्छा 12 को देख लेते हैं एक बार, हम 11 लाते हैं अभी हम। तो देखिए ध्यान से, कहता है 12 में कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ये कोयला का भंडार सीमित है, हवा का, मिट्टी का, सौर शक्ति का। देखिए हवा का भंडार सीमित नहीं है, हवा बहुत सा हवा है वायुमंडल में, ये खत्म होने वाला नहीं है। मिट्टी भी पृथ्वी पे बहुत सारी है जो खत्म होने वाला नहीं है। सौर शक्ति, सूर्य की प्रकाश में इतनी किरण है जो अभी समाप्त नहीं होगी। तो प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार? प्राकृतिक संपदा सही है कि कोयला का भंडार सीमित है। कोयला कुछ ही समय के लिए है विद्यमान, बच रहा है, और ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ हो गया? 12 में, 11 में तो 12 है, देखते हैं इसको 12 में भी यही क्वेश्चन है ना, कोयला। अब आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन 13 में क्या है? तो 13 में कहता है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन पशु है? नहीं। खनिज है? देखिए आप लोग, वन है, नदियां हैं। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। ठीक, हमारा आंसर बी होगा ये। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कहता है इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी संसाधन का मतलब अपना संसाधन, खुद का संसाधन। तो ये बताइए कि इसमें निजी संसाधन शामिल नहीं है, तो इसका मतलब सार्वजनिक होगा। सार्वजनिक में क्या आते हैं? मकान निजी संसाधन है, कार निजी है, साइकिल भी निजी, यानी कि हम ये सभी को रख सकते हैं। मंदिर निजी नहीं है, ये सार्वजनिक है। मंदिर सभी के लिए, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है का कि दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? है ना, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई। है ना, 15 हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इसमें कहता है पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में पंजाब गरीब है? तो ऑप्शन में क्या है? ए में है खनिज, बी में कृषि, सी में जल, और डी में मानव। तो ये चारों में से खनिज पंजाब में नहीं पाया जाता है। खनिज के मामले में पंजाब गरीब है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है क्या? पुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? पुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? भारत का, ब्रिटेन का, नॉर्वे का, जापान का। ऑप्शन होगा इसका सी, नॉर्वे का। नॉर्वे का प्रधानमंत्री रह चुकी है पुंटलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या कहता है? बांध में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांध में जल जो होते हैं किस पर संसाधन वर्ग का उदाहरण? जैसे भंडारण का है, सिंचित का है, संभावी का है, या विकसित का है। देखिए वो क्या करता है कि बांध में जो जल होते हैं वो सिंचित होते हैं। क्या होते हैं वो? सिंचित होते हैं, या भंडार होते हैं, या संभावी होते हैं, या फिर विकसित होते हैं। इन चारों में से कौन हो सकता है? तो बांध का जल जो होता है वो संचित होते हैं। संचित संसाधन वर्ग का एक उदाहरण है। चलिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन
कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, है ना। ये गलत हो गया। चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है संसाधन नियोजन में के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 4। 4 उत्तर, 4 उत्तर इसका होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत या ज्ञात? ज्ञात। इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। ये आंसर गलत है, लेकिन ये सभी संभाव्य का है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है। अब आगे चलते हैं। जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है? उत्पत्ति है या समाप्यता है? स्वामित्व के आधार पर तो 4 होता है, विकास के आधार पर होता है 2 होता है, समाप्यता के आधार पर भी 2 होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और जैव संसाधन। उत्पत्ति समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। विकास के आधार पर 2 होते हैं, स्वामित्व के आधार पर 4 होते हैं। ऑप्शन हमारा सही है डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जो ऊपर भगवान द्वारा दिया गया संसाधन कौन नहीं है? देखिए, वन, नदियाँ, नगर, खनिज, इनमें से कौन जो भगवान नहीं दिए हैं? देखिए, खनिज भगवान का दिया हुआ है, नदियाँ भी दिया हुआ है, वन भी दिया हुआ है, नगर को इंसान बसाया है इसको, है ना। ये भगवान द्वारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? अमेरिका में, भारत में, जापान में, ब्राज़ील में, है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? अमेरिका, भारत, जापान और ब्राज़ील। जापान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कितने देश शामिल हुए थे उसमें? तो 90 देश उसमें शामिल हुए थे। ये बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, देखिए कहता है ब्रुंटलैंड कमीशन के किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की गई? ऑप्शन में है 1978, 1987, 1992 या 1998। हमारा सही हो जाएगा कौन? 1987 में सही ऑप्शन है। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष ये प्रस्ताव रखा था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्लब ऑफ रोम ने 1988 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा हमारा। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रुंटलैंड कमीशन ने। ऑप्शन तो हमारे पास है रटलेज कमीशन, लैंडबर्ट कमीशन, ब्रुंटलैंड कमीशन में से कोई नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन? ब्रुंटलैंड कमीशन में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय, अजैव है, अनवीकरणीय मानवकृत है। नवीकरणीय का मतलब जो एक बार बनाने के बाद दोबारा उत्पन्न हो जाए। अजैव तो है नहीं। अनवीकरणीय है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय है, मानवकृत भी नहीं होगा। ठीक ना, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। ये भारत संसाधन उसको उपयोग प्रश्नोत्तर में कहता है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये रियो डी जनेरो में हुआ था। रियो डी जनेरो, ये हुआ रियो डी जनेरो। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय है, अजैव है, मानवकृत है या जैव है? ये जैव अजैव जैव मानवकृत ये नहीं है, नवीकरणीय है। इसको बार बार उपयोग किया जा सकता है। ज्वार के उत्पन्न होता है, जब पानी में ज्वार उत्पन्न होता है समुद्रों में, तो ये उसकी स्तर ऊपर उड़ जाता है, फिर नीचे गिरता है, तो ये क्रम बार बार चलता रहता है, इसलिए नवीकरणीय है। ये समाप्त कभी होने वाला नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया ये।
और क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कहता है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक का स्थल किस प्रकार के वर्ग में शामिल है। सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक का स्थल हो गया, सामुदायिक है, व्यक्तिगत है, नवीकरणीय है या संचित है। ये संचित भी नहीं होगा, नवीकरणीय भी नहीं होगा, व्यक्तिगत तो है नहीं, तो क्या है, सामुदायिक है, सभी के लिए है। सामुदायिक का मतलब सभी के लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 में क्या कहता है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सीमित के मतलब ये एक सीमा, ये इसके अंदर है और कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर दोबारा इसको बनाया नहीं जा सकता है। किसको, तो खनिज तेल को, सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, जल की ऊर्जा। जल काफ़ी मात्रा में पृथ्वी पर, समुद्र में है, खत्म होने वाला नहीं है, ये खत्म हो जाएगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगा। पवन ऊर्जा, ये पवन की हवा, हवा भी बहुत हमारे वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में हवा है, ये भी खत्म नहीं होगा, जिस दिन खत्म होगा हमारी दुनिया वो खत्म के कगार पर होगा, खत्म होने के कगार पर हो जाएगा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य का प्रकाश, जब तक पृथ्वी पर सूर्य रहेगा सो प्रकाश देता रहेगा, तो ये भी खत्म होने वाला नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन सभी है, लेकिन भंडार सीमित है। तो कौन से भंडार, खनिज तेल, खनिज तेल का भंडार सीमित है, आने वाले कुछ समय में ये खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कहाँ चलते हैं, 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। सौर ऊर्जा, सूर्य तो बहुत काफ़ी मात्रा में वहाँ होती है, पवन भी है, जल ऊर्जा, सभी गलत। ये जल की कमी है, राजस्थान में किसकी कमी है, जल की कमी है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। 35 में देखिए, 35 में कहता है मछलियों के अस्तित्व के खतरे कौन डाल सकता है। यानी कि वर्षा जल, सागर जल, बांध या दूषित जल। ये दूषित जल मछलियों का अस्तित्व खतरा जल डालता है, तो दूषित जल डालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये सारे ये गलत है, ये सुमेसर, इसका लेखक का नाम है सुमेसर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, जो मानव द्वारा बनाया गया नहीं है। देखिए, तो रेल लाइन मानव बनाया, भवन मानव बनाया, रेल लाइन मानव बनाया, स्कूल कॉलेज मानव बनाया, पेड़ पौधे मानव नहीं बनाया, ये मानव कृत संसाधन नहीं है। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। देखिए, सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक चारागाह सभी के लिए होते, विद्यालय सभी के लिए होता है, कृषि भूमि सभी के लिए नहीं होता, यह कोई एक भी इंसान के लिए कृषि भूमि होती है, शमशान भूमि भी सभी के लिए होती है। तो सामुदायिक भूमि कौन नहीं है, कृषि भूमि, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब 38 में देखते हैं, 38 हो गया। 39 में क्या कहता है, हमारा साझा भविष्य क्या है। एक नीति है, एक विचार है, एक पुस्तक है, सभी गलत। तो एक विचार है, हमारा साझा भविष्य, ब्रटलैंड आयोग में आया था ये, है ना। चलिए, तो ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधनों में धनी है। कोयला हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, सांस्कृतिक विरासत हो गया, तांबा हो गया। तो लद्दाख है ना, तो लद्दाख किसके लिए है, कोयला के लिए है, भूतापीय ऊर्जा के लिए है, सांस्कृतिक विरासत के लिए लद्दाख है। किसके लिए है, सांस्कृतिक विरासत के लिए। 41 में देखिए कहता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है ना। जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर्वतीय मिट्टी ये बहुत कम मिलते हैं, लेटेराइट भी बहुत कम है। देखिए, हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ का क्या है, 42 में, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में, ये सोपानी कृषि उत्तराखंड में होती है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में, ये पहाड़ी वाले इलाकों में पाई। बिहार के मैदानी क्षेत्र में सोपानी नहीं हो। सोपानी का मतलब ये सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती होती है कहाँ, उत्तराखंड में होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं 43 में, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुआई मिट्टी, रेगड़ मिट्टी नाम है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या रेगड़ मिट्टी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस। देखिए, इसका है यूरिया, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करता है कौन, यूरिया। अब आगे चलते हैं 45 में, आच्छादित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। ए परत, बी परत, सी परत, द परत। तो बी परत में मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 46 हो गया, 46 में आते हैं, 45 हो गया। तो
रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी एक वर्ग नहीं है? ये लाल, पीली, भूरी होती है, हरी मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी नहीं है। ठीक है, आंसर बी हमारा सही है। देखिए केरल में किस 48 में कहता 47 नहीं आया। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, यवनीय उत्तर मिट्टी। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी का है? यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की वारी प्रधानता है। 49 में कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है ना? तो भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है, 18 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है या 12 भागों में बांटा गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया है। 50 में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? चावल, कपास, तिलहन, कॉफी। ये कपास के लिए, काली मिट्टी कपास के लिए मानी जाती है। ये 50 क्वेश्चन का एक सीरीज हो गया, एक वीडियो हो गया, और आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे, बाकी बचा हुआ इसे क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे।